IPv4 और IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में अंतर क्या है? देखिए, सबसे पहला अंतर तो ये है कि ये जो शुरुआती दौर का एड्रेस है ये लेटेस्ट एड्रेस है। और एड्रेस का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर को पूरे ब्रह्मांड में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें एक नंबर दिया जाता है या नंबर उसको असाइन किया जाता है। वो जो नंबर होता है वही इसका आईपी एड्रेस होता है। और ये दोनों जो है ये एड्रेसिंग स्कीम, ये आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए कोई भी कंप्यूटर कम्युनिकेशन करना चाहता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है और क्योंकि उसको आईपी प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई एड्रेस चाहिए। वो एड्रेस का स्कीम पहला IPv4 था, अब IPv6 है। 1983 या 1983 की बात है IPv6। 1998 की बात करेंगे तो आपका IPv6 आ गया, लेकिन इसका जो फाइनल वो हुआ है वो 2017 में हुआ है जी। अब जो एड्रेसिंग स्कीम है, बेसिकली एड्रेसिंग स्कीम क्या है? आपको कहीं जाना है किसी एड्रेस पे, किसी के घर, तो आपको एड्रेस चाहिए। तो अगर आपको डेटा भेजना है किसी कंप्यूटर पे तो आपको एड्रेस चाहिए। तो IPv4 से अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो 32 बिट का नंबर है, ये आपका 128 बिट का नंबर है IPv6। तो एड्रेस फॉर्मेट जो है इसको हम कहते हैं डेसिमल, डॉटेड डेसिमल नोटेशन है। ये आपके नंबर जो देख रहे हैं 4 नंबर, ये डेसिमल नंबर है। दूसरी चीज, ये डॉट से सेपरेटेड है या पीरियड से सेपरेटेड है। यहीं पर आप जो IPv6 का वर्जन देखेंगे, IPv6 की एड्रेसिंग स्कीम देखेंगे तो ये है हेक्साडेसिमल नोटेशन। हेक्साडेसिमल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल नोटेशन है यहाँ पर केवल नंबर्स यूज होते हैं। यहाँ पर आपका नंबर और अल्फाबेट दोनों यूज होते हैं। ये कुल मिला के ये आपका कितना हो गया? ये 8 8 8 8 यानी कि 8 4 32 बिट। ये 32 बिट यहाँ से आ गया। ये कितने हो गए आपके कुल मिला के? क्योंकि ये 128 है, एक इसमें 16 है, तो 16 इंटू 8 कितना बनता है? 128। और हर एक जो है वो आपका 4 बिट का होता है, तो 4 4 4 4 ये आपका 16 इस तरीके से बना। ये सेपरेटेड कैसे है? ये कोलन से सेपरेटेड है। अब ये डबल कोलन क्यों लगता है? इसका मतलब ये है कि हम इसको शॉर्टन कर देते हैं। अगर दो जो आपके फील्ड या ग्रुप एक जैसे हैं तो उसको शॉर्टन कर सकते हैं। अगला, यहां पर केवल नंबर्स देख रहे हैं आप, यहां पर आप नंबर और अल्फाबेट दोनों देख रहे हैं, तो इसको अल्फा न्यूमेरिक, IPv6 अल्फा न्यूमेरिक है, IPv4 केवल न्यूमेरिक है, केवल नंबर्स मिलेंगे आपको। जो बिट्स है या फिर ये कहें जो एक ग्रुप है या फील्ड है या सेट है, ये आपस में कैसे डिवाइडेड है? ये डॉट से, पीरियड से डिवाइडेड है। और यहां ये कैसे डिवाइडेड है? कोलन से। किससे? कॉलन से। IPv6 और IPv4 में जो अगला अंतर है वो ये है कि इसके एड्रेसेस कितने बन सकते हैं। एड्रेसेस क्या है कि आप जानते हैं कि एक आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, तो 2 की पावर 32 निकालेंगे तो तकरीबन 4.9 बिलियन आएगा। लोग कितने हैं आज के समय में? 8 बिलियन, 1.5 बिलियन, 1.2 बिलियन, 1.8 बिलियन। ये सब तो हिंदुस्तान के हो जा रहे हैं जी। हिंदुस्तान और चाइना को मिला रहे हैं तो आधी जनसंख्या तो हमारी हो गई। हर एक आदमी के पास एक टैबलेट भी है, कंप्यूटर भी है, एक लैपटॉप भी है, क्या क्या नहीं है। तो इतने ये तो एड्रेस काम नहीं करेंगे। 8 बिलियन को कैसे कैटर करोगे आप? इसलिए IPv6 आया, तो 128 है ये, तो 2 की पावर 128। ये जो नंबर आ रहा है जी बहुत बड़ा नंबर है, इसको 340 अनडेसिलियन कहते हैं, बहुत बड़ा नंबर है। 4.2 बिलियन यूनिक एड्रेस, इसको स्पेसिफाई कर दो तो 4.29 बिलियन एड्रेसेस ये बना सकता है। और ये कितने बनाता है? 340 अनडेसिलियन का मतलब है 3.4 इंटू 10 की घात 38, 10 to the power 38। बहुत बड़ा नंबर है जी ये। IPv4 और IPv6 में जो अगला अंतर है वो ये है कि IPv6 जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें IPsec यानी कि IP सिक्योरिटी ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। लेकिन IPv4 अगर आप यूज कर रहे हैं तो जो एप्लीकेशन होगा ये खुद अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, आपको IPv6 में बाय डिफॉल्ट मिलेगा। यहां पर अगर आप थोड़ा सा IPv6 और IPv4 के आप हेडर देखेंगे तो यहां पर आपको चेकसम, ये चेकसम का फील्ड मिलेगा IPv4 में। यहां पर आपको चेकसम नहीं मिल रहा है, इसमें कोई चेकसम फील्ड नहीं होता है। चेकसम इसलिए होता है कि अगर आपने डेटा कुछ भेजा और डेटा जो रिसीव हुआ ये क्या सही रिसीव हुआ है उसको पता करने का तरीका है। IPv4 में नेटवर्क को आप मैन्युअली करना पड़ेगा या फिर
DHCP जिसे हम डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, मतलब आप कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करिए, ये नेटवर्क आपको नंबर असाइन कर देगा, IP एड्रेस असाइन कर देगा। या आप अपना एक अलग से नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो वहां पर आप अपना खुद का एड्रेस डाल दीजिए। लेकिन IPv6 में ऐसा नहीं है। यहां पर नेटवर्क अपने आप ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली नंबर मिलेगा जी इसको, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें गिन लीजिए आप 1 2 करते हुए आप जब यहां तक पहुंचेंगे तो इसमें 14 फील्ड है हेडर के, और हर एक का 8 कैरेक्टर लेंथ है। यहां पर आप देखेंगे, गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हेडर फील्ड्स है 40 कैरेक्टर के। IPv4 जो है ये ARP पे काम करता है। ARP क्या है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और IPv6 यही काम कैसे करता है? ये NDP यूज करता है, यानी कि नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ताकि मैक एड्रेसेस कंप्यूटर के अंदर आपका एक कार्ड लगा होता है, नेटवर्क कार्ड, उसका एक मैक एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है, उसके लिए NDP यूज करता है IPv6।